छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन कि आखिरकार 33,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी। वो प्रश्न उठाने वालों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही थी, कांग्रेस के ही विधायक थे। दरअसल इसमें बीजेपी के भी विधायक शामिल थे कि आखिर आप ये बता दें सरकार कि जो भवन विहीन या जर्जर स्कूल हैं उनके आंकड़े क्या है, वो कब तक सुधरेंगे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन जिस प्रश्न पर या जिस विभाग पर सबसे ज़्यादा केंद्रित रहा है वो विभाग था स्कूल शिक्षा। स्कूल शिक्षा में भी जो प्रश्न सबसे ज़्यादा ध्यान खींचते रहे वो प्रश्न था कि आखिरकार 33,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी। कुछ प्रश्न ये भी थे कि कितनी ऐसी प्रदेश में बिल्डिंग हैं या स्कूल भवन विहीन कितने हैं या कितने जर्जर बिल्डिंग है, इसके आंकड़े भी मांगने वाले सवाल थे। जो 33,000 शिक्षकों की भर्ती का प्रश्न था जिसे लेके प्रदेश के बेरोजगार काफ़ी सवाल करते भी रहे हैं और उनकी जिज्ञासा स्वाभाविक है। वो प्रश्न उठाने वालों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही थी, कांग्रेस के ही विधायक थे। दरअसल इसमें बीजेपी के भी विधायक शामिल थे। रिकेश सेन का प्रश्न तो सीधे सीधे था कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती आखिरकार कब होगी। इसके अलावा हरिवंश जी यानी पामगढ़ से जो विधायक हैं, महिला विधायक है कांग्रेस की, उनका भी यही प्रश्न था कि 33,000 जो शिक्षक की भर्ती होनी है आखिर वो भर्ती कब होगी। जशपुर यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले की पत्थल गांव से विधायक गोमती साय जी का प्रश्न उनके जिले को लेकर केंद्रित था, लेकिन वो प्रश्न ये पूछता था कि आखिर आप ये बता दें सरकार कि जो भवन विहीन या जर्जर स्कूल हैं उनके आंकड़े क्या है, वो कब तक सुधरेंगे और जिन स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था पूरी नहीं है वो कब तक पूरी हो पाएगी। दिलचस्प ये है कि ये तो खैर मैंने कुछ नाम बताए हैं, ऐसा क्या सवाल लगाने वाले कई अन्य विधायक भी थे, कांग्रेस के विधायक और अन्य और विधायक। बहुतायत में ये भी सही है कि ये प्रश्न कांग्रेस के ही विधायकों की ओर से आए थे, मगर जवाब जो सरकार की ओर से था, जो कि लिखित जवाब था, वो समान रूप से एक था कि समय सीमा बता पाना संभव नहीं है। हमने उन 3 प्रमुख विधायकों से पूछा कि उन्होंने जो प्रश्न लगाया था उसका जो जवाब था वो जवाब से वो संतुष्ट हैं या नहीं है। तो जो उन तीनों विधायकों से बात हुई वो यहाँ है, देखिए। रिकेश जी, आज आपने सवाल लगाया था 33,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी। बीजेपी के घोषणा पत्र के साथ साथ ये मसला विधानसभा में भी घोषणा किया गया था तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने। जवाब क्या है? देखिए पहले भी जो पहले सत्र के बाद जो पहले हमारे शपथ के बाद मेरा पहला प्रश्न छत्तीसगढ़ सरकार से यही था कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी। पहला प्रश्न भी मैंने उठाया और आज दूसरा प्रश्न भी मेरे द्वारा पूछा गया है सरकार से कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती कब होगी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आया है, लिखित जवाब, कि समय सीमा नहीं है लेकिन करना आवश्यक है और इसको हम करने की पहल हमने चालू कर दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्द जो है 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए मैं भी वचनबद्ध हूँ। युवाओं के लिए की चिंता है, शिक्षित युवाओं के लिए, युवतियों के लिए, और 33,000 शिक्षकों की भर्ती होने से मुझे ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने में लोगों को, युवा बेरोजगारों को जो है राहत मिलेगी। इसलिए इस प्रश्न को मैं बार बार उठा रहा हूँ। सरकार का जवाब तो आया है। देखिए, कई हमारे माननीय सदस्यों ने ये प्रश्न लगाया है, चूँकि ये प्रदेश के शिक्षकों का एक बहुत बड़ा ये प्रश्न था और तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रथम सत्र में घोषणा किया था कि अगले शिक्षा सत्र से पहले 33,000 शिक्षकों की भर्ती कर दी जाएगी करके, और चूँकि अभी तक हुआ नहीं है तो ये एक सवाल हमने किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, चूँकि अभी शिक्षा मंत्री जी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से लिखित में ये जवाब आया है कि समय सीमा बता पाना संभव नहीं है और युक्तिकरण का कार्य प्रचलन में है। समय सीमा बताया जा पाना संभव नहीं है, ये जवाब आपको कितना संतोषकारी है? संतोषकारी तो नहीं है, और शिक्षा का हाल पूरे प्रदेश में जो बदहाल हो गया है, एक तरह से कहिए कि पूरी तरह से शिक्षा ठप हो गई है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी तो है, कई स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक पूरे विषय को देख रहे हैं, और कई जगह ऐसा हो रहा है कि शिक्षकों का आदान प्रदान किया जा रहा है, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ बुला के वो लोकल स्तर पे, जिला स्तर पे किया जा रहा है। लेकिन इस तरह अगर शिक्षकों की कमी होगी और जिस तरह से ये मूलभूत आवश्यकताएं होती है राज्य को, प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने का, शिक्षा सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। आपने एक प्रश्न लगाया है जिसमें आप ये पूछ रही हैं कि जशपुर जिले में जो पूरे शाला बिल्डिंग है वो कब तक बनेंगे और जहाँ पे शिक्षकों की संख्या कम है वो पूर्ति कैसे होगी, कब तक हो पाएगी। जवाब क्या आया है?
देखिए, मेरा जो क्वेश्चन लगा था, शिक्षक रिक्त पद है उसको पूछी थी, और जो जहाँ आज भवन विहीन है वो कब पूरा होगा, यही विषय था। लेकिन जब आप उसमें वही आया है कि भाई संभव नहीं है, समय सीमा बताना, काम होगा ज़रूर लेकिन समय सीमा पूरा नहीं हो पाएगा, यही जवाब आया है उसमें। क्या इस जवाब से आप संतुष्ट हैं, जबकि सरकार भाजपा की है, आप भाजपा की विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, क्षेत्र की जनता बार बार सवाल उठाती है, ये जवाब आपको ऐसा लगता है कि पब्लिक शांत हो जाएगी? देखिए, जिस विधानसभा से मैं जीत के आई हूँ वहाँ तो 40 साल से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, और लगभग उस क्षेत्र के में विधायक होने के नाते लगातार मेरा क्षेत्र भ्रमण होता है। लेकिन वहाँ का स्ट्रक्चर, शिक्षा का विषय हो, चाहे रोड का विषय हो, चाहे सारे विकास कार्य का विषय हो, वहाँ जर्जर ही स्थिति है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पूछा था कि भाई ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये अभी पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन इसका मतलब ये कार्य जो है कब तक पूरा हो पाएगा, यही मेरा सवाल है। स्कूल शिक्षा विभाग के भार साधक जो मंत्री हैं वो स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, लेकिन चूंकि अमित शाह जी का कार्यक्रम है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो 2 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। कल वो बस्तर में थे और आज वो रायपुर में हैं और सुरक्षा संबंधी एक अहम बैठक ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, नक्सली मसला है तो टॉप कंसर्न का विषय है, और ख़ुद जब केंद्रीय गृह मंत्री हों तो प्रदेश के मुखिया को वहाँ होना ही चाहिए था और वो वहीं थे। इसलिए उनके विभाग को लेकर प्रश्न लिखित में ही थे, और ये भी एक संयोग है कि चूंकि आज सदन का पहला दिन था, इसलिए प्रश्नकाल जो होता है वो बहुत सीमित समय के लिए हुआ। सिर्फ 2 प्रश्न लग पाए, उन 2 प्रश्नों के ही सवाल जवाब हुए, और जो शेष प्रश्न थे जो स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे, जो स्कूल शिक्षा विभाग के साथ साथ शिक्षकों की भर्ती, स्कूल की बिल्डिंग या स्कूलों में शिक्षकों की खाली जो जगह है जिसमें असमानता है उसकी रिक्तियों को भरने के संबंध में प्रश्न थे, उनके अवसर नहीं आए। क्योंकि पहला दिन होने की वजह से सदन की एक परंपरा है कि जब सत्र शुरू होता है तो उस समय जो प्रदेश के दिवंगत हो जाने वाले सदस्य हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो आधे घंटे से ज़्यादा का समय श्रद्धांजलि में ही व्यतीत हो गया। पक्ष विपक्ष के लोगों ने श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि के बाद जो समय बचा उसमें सिर्फ 2 प्रश्न हो पाए, और जाहिर है इन 2 प्रश्नों में शिक्षकों की भर्ती का विषय नहीं था। ये प्रश्न आ ही नहीं पाए क्योंकि इन प्रश्नों के क्रमांक ही 5 के बाद शुरू होते थे। कई प्रश्न जो स्कूल शिक्षा से जुड़े थे, शिक्षकों की भर्ती से जुड़े थे, वे अतारांकित की श्रेणी में भी शामिल हो गए। यानी यदि प्रश्नकाल पूरा चलता तो भी उन प्रश्नों को जगह नहीं मिलती। वो अतारांकित का अर्थ ही होता है कि सरकार लिखित में जो जवाब देगी वही जवाब है और उसी से संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन अहम मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती का विषय उठा विधानसभा में, भले उस पर चर्चा नहीं हो पाई। बीजेपी के रिकेश सेन हों, बीजेपी से गोमती साय हों या अन्य विधायक हों, इन विधायकों ने, जिसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों शामिल हैं, उन्होंने ये प्रश्न उठाया है और बहुत मजबूती से बिल्कुल 2 टूक अंदाज में उठाया है। तो जो जवाब आए हैं वो जवाब समान हैं, सभी को एक तरह के जवाब दिए गए हैं, क्योंकि प्रश्न यही था कि भर्ती कब हो पाएगी। तो सरकार की ओर से जवाब आया है कि समय सीमा बताया जा पाना संभव नहीं है। कुछ विधायकों ने साफ तौर पर कहा भी है कि ऐसे जवाब असहज करते हैं और स्वीकार्य नहीं हैं, मगर सरकार है और सरकार को जो जवाब देना था उन्होंने दे दिया है। अर्थ इसके इतने भी अस्पष्ट नहीं है। इस अर्थ को जानने के लिए कि समय सीमा बताया जा पाना संभव नहीं है, इस शब्द के जो अर्थ निकलते हैं इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। बहुत साफ गोई से सरकार ने कह दिया है जो भी उसे कहना था। तो विधानसभा में एक अहम प्रश्न था स्कूल शिक्षा से जुड़ा हुआ। प्रदेश के बेरोजगार युवा जिस प्रश्न को बार बार उठाते हैं, उनके लिए खबर है कि प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत यानी विधानसभा में उनके प्रतिनिधियों ने प्रश्न उठाया है और मजबूत तरीके से उठाया। लेकिन ये सिर्फ संयोग की बात थी कि भार साधक यानी कि जो विभाग के मंत्री थे, जो कि स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, वो उपस्थित नहीं थे। लेकिन लिखित जवाब प्रश्नों का है और वो लिखित जवाब ये कहता है कि भर्ती तो होनी है, पर भर्ती आखिर कब होगी इसकी समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। तो एक अहम सूचना, एक अहम जानकारी जो विधानसभा से जुड़ी हुई थी, उसके प्रश्न से जुड़ी हुई थी, जो आपको बताना जरूरी था वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई मसला होता है, फिर कोई अहम जानकारी होती है, वो सूचना देने, वो जानकारी देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। प्रणाम।